हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 जीपीएससी डेली टारगेट। ये मेंस का डेली टारगेट चल रहा है, ये डे 3 है। कल ये जो टारगेट दिया गया ये कल के लिए टारगेट है। इसके पहले अभी तक हमने 2 दिन का टारगेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इकोनॉमिक्स, साइंस, खोटा ये सब चल रहा है टारगेट में। और टारगेट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि एक समय सीमा के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद जस्ट फिर तुरंत रिवाइज किया जाए। क्योंकि मेंस में इम्पॉर्टेंट है कि टारगेट आपका समय सीमा के अंदर कंप्लीट हो और उसी के अनुसार रिवाइज हो। और टारगेट के अनुसार इसका एक और फीचर है इस प्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का, क्योंकि इसमें एक सवाल आपको डेली दिया जाता है, उस सवाल को लिखना पड़ता है और आपस में जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें लोग एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। लिखना मेरे ख्याल से मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में नोट्स की कमी नहीं है, आप कहीं भी देखिए बहुत सारे नोट्स है, लेकिन नोट्स कितना भी मार्केट में क्यों ना हो, आपका जो अपना है वही अपना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर आप एक आंसर डेली लिख रहे हैं, वो सवाल बहुत चांस है कि हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरह 50, 60, 70, 80 सवाल आपके हो जाएंगे ऐसे तैयार, मॉडल आंसर जैसा, कि आपके एग्ज़ाम में अगर वो सवाल आ गए तो मतलब कि आप पूरा उतार के आ सकते हैं। और एक ऐसा सवाल है कि जो आपने ना कभी लिखा है ना ठीक से याद किया होगा, तो वो उतनी अच्छी तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक आंसर लिखना ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी आपकी क्या कमियां हैं उससे पता चलेगा। मेंस मेनली चीज़ें लिखने का चीज़ है। अगर आपको लिखने का कला आता है तो मेंस नहीं रुकेगा। और यहाँ पे इस ग्रुप में लोग काफ़ी अच्छे से लिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप जो ग्रुप के एडमिन है उन्हीं को मैसेज कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग टारगेट क्या है डे 3 का। तो इकोनॉमिक्स और साइंस चल रहा है। तो टारगेट देखिए, इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ठीक है। आखिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक में कौन कौन सा पढ़ना है वो भी मैं बताता हूँ। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आपको पढ़ना है पॉलिसी, इनिशिएटिव एंड चार्जेज। पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ना है? तो नेचर पढ़ना है, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है, एंड स्कोप पढ़ना है और पब्लिक स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। उसके बाद आपको पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल और कंसेप्ट ऑफ वेट वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ना है। ये पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस में। और पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ना है? तो पढ़ना थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। फिर पढ़ना है आपको इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग। ये सारे पढ़ना है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। अभी इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 चल रहा है और टारगेट है मेरा कि जो साइंस का सेक्शन है पूरा और इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन उसको 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने का। तो ये तीसरा दिन है, ठीक है। और बायोलॉजी का एक सवाल है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। खोटा में क्या करना है कल कंप्लीट? संज्ञा करना है, सर्वनाम करना है, वचन करना है, पुरुष करना है, लिंग निर्णय करना है। एक सवाल है आपके लिए कल के लिए, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, 32 नंबर का सवाल आएगा। तो इस पर आपको लिखना है, जितना इसका डायमेंशन है सबके बारे में लिखना है, डायग्राम के साथ लिखना है क्योंकि बायोलॉजी का सवाल है। तो आपको ये लिख के सबमिट करना है। ये एक सवाल है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके लिए, एक एडमिट कार्ड चाहिए और फर्स्ट टाइम के ऐप में एक फॉर्म है पिन किया हुआ, उसको भरना होगा और उसके बाद आप चाहे तो कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ वीडियो आएंगे और इसी ग्रुप के माध्यम से मैं ऑब्जेक्टिव भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसका भी अपना वेटेज है और एग्ज़ाम में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका सिलेक्शन में। तो इस ग्रुप के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे जल्द, कुछ दिनों के बाद। थोड़ा सा अगर मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसको भी साथ में लेके चलना है। चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चाहे तो आप डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।